दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और दोस्तों आज हम आईएएस और पीसीएस की जो तैयारी होती है, विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी, इसमें यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस सबकी तैयारी को एक साथ कैसे समन्वित करें, और जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं वो कैसे स्टेट की तैयारी में आपके पास अपना बेहतर कर सकते हैं, और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं आपके पास, तो वो आईएएस की तैयारी भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो हम एक समन्वित वे में चीज़ों को आज देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट का क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से एरिया को अगर हम कवर करें तो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में भी सफल आप हो सकते हैं। ठीक है नहीं, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ आईएएस प्रीलिम्स की, इसमें हम प्रीलिम्स को आधार बनाकर बात करेंगे। आईएएस प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है, दो पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट जो 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पास 200 मार्क्स के, और जीएस सेकंड में भी आपके पास 80 क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके पास 200 मार्क्स के होते हैं। जीएस सेकंड जो सीसैट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें से आपके 27 क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं। ठीक है नहीं मैथ और रीजनिंग आती है, लगभग 40 क्वेश्चन, और पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने के लिए आते हैं। ये आपके पास सीसैट का प्रोसीजर है। जीएस फर्स्ट में आपके पास जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, ये मुख्य सब्जेक्ट हैं, यही आते हैं आपके पास। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं आपके पास, और लगभग ज्योग्राफी के भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स के 10 से 15। साइंस टेक भी 9 से 15 तक कैरी करता है, और एनवायरनमेंट भी 12 से 15। करंट जो अफेयर्स है वो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो अपने कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक और एनवायरनमेंट, ये जो कोर सब्जेक्ट हैं, यहाँ से ही आपके पास सबसे बड़ा पोर्शन आता है। करंट अफेयर्स आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमें तैयारी कैसे करनी है? अगर आप अपने 6 कोर सब्जेक्टों को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, साइंस टेक को, इन 6 सब्जेक्टों को अगर आप अच्छे से कवर कर लें, इन 6 सब्जेक्टों को परंपरागत को अच्छे से पढ़ें, और फिर उसे करंट के साथ, जो भी करंट में घटनाएं घट रही हैं उसके साथ उसे जोड़ कर पढ़ें, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। करना क्या है, जो आपके पास कोर एरिया है उसे अच्छे से पढ़ना है, एक दो बार बार रिवाइज करना है उसका, और करंट में जो भी इशू चल रहे हैं उस इशू से उसे जोड़ कर पढ़ना है। क्योंकि आईएएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधे सीधे करंट से नहीं पूछा जाता, उसमें एक दो कथन जो है वो कोर सब्जेक्ट से भी डाल देता है। तो इसलिए हमें कोर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसे करंट के साथ जोड़ना है। तो इसलिए आईएएस की तैयारी आपके पास कोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस है, कोर सब्जेक्ट की आपको अच्छी तैयारी करनी है करंट को जोड़ते हुए। उसके बाद यूपी पीसीएस की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल आईएएस के पैटर्न पर है, और इसमें आईएएस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। यूपी पीसीएस की मैं बात करूं, इसके प्रीलिम्स की, तो ये बिल्कुल आईएएस के पैटर्न पे है। 2 पेपर इसमें भी होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और जीएस सेकंड में 80 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 200 मार्क्स के होते हैं। 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, सेम आईएएस का पैटर्न फॉलो है, बस स्टेट जोड़ दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं 6, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर्स, इसमें बस स्टेट जोड़ देता है, और एक पॉपुलेशन वाला यानी जनगणना वाला जो मामला है वो जोड़ देता है, जिससे 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो यहाँ क्वेश्चन की हम हिसाब देखें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन 20 से 25, ज्योग्राफी के आपके पास 20 से 24, पॉलिटी 19 से 23, इकोनॉमिक्स 15 से 18, करंट अफेयर्स 15 से 25, और साइंस टेक्नोलॉजी भी 15 से 25, और ये इकोनॉमिक्स आपके पास, ये एनवायरनमेंट 15 से 25 आते हैं। करंट अफेयर्स भी 15 से लगभग 25 आ जाती है। स्टेट के 8 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी पॉपुलेशन वाले 2 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ भी हम ये देखें दोस्तों कि अगर कोर सब्जेक्ट को हम कवर कर लें अच्छे से, जो 6 कोर सब्जेक्ट हैं उन्हें अच्छे से कवर कर लें, थोड़ा सा स्टेट को उसमें जोड़ दें, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस कोर सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और स्टेट को जोड़ना है उसके साथ। करंट अफेयर्स जो आती है वो चर्चा में जो मुद्दे चल रहे होते हैं नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के, उन मुद्दों को जोड़ कर पढ़ना होता है कोर सब्जेक्ट के साथ।
पीसीएस में सीधे सीधे करंट पूछी जाती है, उससे ज़्यादा आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, कथन ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है नहीं। सीधे सीधे करंट का क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो आईएएस में क्या होता है, करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट से अगर क्वेश्चन लिया गया है तो जो बेसिक सब्जेक्ट है उसे जोड़ा जाता है। लेकिन पीसीएस में करंट का सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है नहीं। कुछ क्वेश्चन एनालिसिस वाले होते हैं, यहाँ आईएएस में एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए यहाँ डीपली तैयारी की ज़रूरत है। यहाँ एनालिसिस थोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन अब पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। पीसीएस भी आईएएस के पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, तो अब यहाँ भी एनालिसिस वाले क्वेश्चन आने लगे। तो इसलिए आपको कुल मिला के कोर सब्जेक्ट आपकी जो सक्सेस की है, कोर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। अगर बिहार पीसीएस की करूँ बात, तो बिहार पीसीएस का थोड़ा सा अलग पैटर्न है। जीएस फर्स्ट, इसमें केवल एक ही पेपर होता है जीएस का, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। हिस्ट्री के मतलब 35 से 40 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 18 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटी 8 से 10, इकोनॉमी भी 8 से 10, और साइंस टेक्नोलॉजी 18 से 20, और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, 18 से 20 क्वेश्चन जो है। करंट अफेयर्स की 35 से 40 क्वेश्चन, और स्टेट के 12 से 15, और मैथ के 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर अगर मैं बिहार में देखूं, बिहार का काफ़ी आसान है। एक तो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ही पेपर होता है, 2 पेपर होते नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है बिहार में कि आपको, और एक बिहार में एक चीज़ आपको रखनी है आपके पास कि हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री मेन कोर्स मतलब 35 से 40 क्वेश्चन, ज्योग्राफी हिस्ट्री, और एक आपका साइंस टेक्नोलॉजी, और एक स्टेट करंट अफेयर्स, और एक स्टेट। ये 5 चीज़ें अगर आपने कवर कर ली तो बिहार पीसीएस का प्री आपका हो जाएगा। हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, और एक करंट अफेयर्स को, और स्टेट को, और साइंस टेक्नोलॉजी को। और बाकी पॉलिटी से भी 8 10 क्वेश्चन है, तो पॉलिटी और एनवायरनमेंट को भी आप अगर कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है, कोई नहीं रोक सकता प्री आपको मतलब क्वालिफाई करने से। तो इसमें भी हमने देखा जो बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कुल मिलाकर कोर सब्जेक्टों का सभी एग्जामों में काफ़ी रोल है। उसके बाद अगर मैं उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं तो ये भी 2 ही पैटर्न है, जीएस फर्स्ट और सीसैट। इसमें भी सीसैट क्वालिफाइंग होता है, जीएस फर्स्ट के ही मेरिट बनती है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। इसमें आपके पास उत्तराखंड जी के जो स्टेट की होती है उसके 31 क्वेश्चन होते हैं लगभग, ये 2016 तक का आंकड़ा है ये आपके पास। और हिस्ट्री के 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ये, पॉलिटी आपके पास 15, और इकोनॉमी के 18, करंट के 15, एनवायरनमेंट के 5, साइंस टेक के इसमें भी 16। तो हमने ये देखा इसमें भी अगर हम कोर सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लें, एक तो उत्तराखंड की जी के जो स्टेट वाला पोर्शन होता है, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, और इकोनॉमिक्स, और साइंस टेक्नोलॉजी। करंट को एक बार आप जो है कम भी आपने पढ़ा है तो वो भी चल जाएगा। इन 5-6 सब्जेक्टों को ही अगर आपने कवर कर लिया, एक तो स्टेट का वेटेज ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, तो स्टेट को अच्छे से तैयार करना है। और करंट अफेयर्स को 15 क्वेश्चन है, वो आप स्टेट की भी करनी है, और नेशनल लेवल की, और इंटरनेशनल लेवल की भी, और बाकी कोर सब्जेक्ट, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे उत्तराखंड प्री में भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है, बस ये याद रखना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो और आईएएस में, यूपी पीसीएस में 1/3 की, लेकिन यहाँ पर 1/4 की। और बिहार में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो हमने ये सीखा सबको एनालिसिस करने के बाद कि आपके 6 कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पास पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये 6 सब्जेक्टों को अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो ही आप हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हो। अगर स्टेट का दे रहे हो तो उसके साथ स्टेट को कर लो। करंट अफेयर्स में सभी लोगों के लिए समान स्थिति होती है, और आईएएस में जब करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो कोर सब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, और पीसीएस में जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें कोर सब्जेक्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो रणनीति है, वो आपके काम आएगी। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करें तो डरो मत कि हम पीसीएस की करेंगे तो भटक जाएंगे, नहीं। जब आप 6 कोर सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये 6 कोर सब्जेक्ट आपको पीसीएस के प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करवाएंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ भी पढ़ोगे और इनमें भी काम आएगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ भी आपके पास हो जाएगा। बस स्टेट का जब हम देते हैं तो स्टेट को थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं, और बाकी सब सेम ही पढ़ना पड़ता है। बस यहाँ थोड़ी सी चीज़ें फैक्चुअल आ जाती हैं, लेकिन जब आप एक बार समग्र तैयारी कर लेते हो कोर सब्जेक्ट की, तो फैक्चुअल चीज़ें बस फिर आप आराम से कर लेते हो, कोई इसमें
2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं दो कि बिल्कुल फैक्ट पे आधारित, तो वो हर एग्ज़ाम का नेचर होता है, ठीक है नहीं, लेकिन ओवरऑल आप तैयारी आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कैसे इंक्लूसिव वे में आप पीसीएस को और आईएएस को एक साथ तैयार कर सकते हो, विभिन्न स्टेट की तैयारी को एक साथ कर सकते हो, किसी प्रकार का आपको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे लक्ष्य आईएएस पीसीएस के जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, मैंने क्रैश कोर्स चला रखा है यूपी पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए, बिहार के लिए, और वहाँ पर मैं टॉपिक वाइज करंट 2021 की कवर करा रहा हूँ और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करा जा रहा है। तो आप उस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं किसी प्रकार की, आप वहाँ भी टॉपिक को समझ सकते हैं। वहाँ मतलब एनालिसिस के रूप में मैं टॉपिक कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अब पैटर्न चेंज हो चुका है स्टेट पीसीएस का भी, अब केवल फैक्चुअल नहीं पूछता, थोड़ा सा एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके पास अगली किसी रणनीति के साथ मेंस की, और इतने आपके पास प्री की जो रणनीति आपके पास यही है। तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने डाला था वीडियो कि मैं सबको एक समग्र वे में बताऊंगा, वो मैंने आपको बताया। तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, और अच्छे से तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आपके पास सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और उसकी समस्या का समाधान हो।